उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हमारी क्लास नंबर 96 में मैं एम अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। पिछली 95 क्लासेस की प्लेलिस्ट की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। साथ ही साथ सभी क्लासेस की अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में पढ़ेंगे, इनके खाकों और इनके इंशाइयों को डिस्कस करेंगे और आखिर में कुछ अहम मारूज़ी सवालात भी हल किए जाएंगे। तो रशीद अहमद सिद्दीकी कब और कहाँ पैदा हुए? तो ये 25 दिसंबर 1896 को जौनपुर में पैदा हुए और इनका इंतकाल 1977 ईस्वी में अलीगढ़ में हुआ। रशीद अहमद सिद्दीकी के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल कदीर था। इब्तिदाई तालीम जौनपुर में हासिल की और ये तअस्सुराती दबिस्तान तनकीद से ताल्लुक़ रखते थे। रशीद अहमद तअस्सुराती नक्काद हैं। रशीद अहमद ने तरक्की पसंद तहरीक से नापसंदीदगी का इजहार किया है। ठीक है, तरक्की पसंद तहरीक को ये पसंद नहीं करते थे। इनकी तनकीदों पर तअस्सुराती तनकीद के बानी स्पिंगारन की छाप खासी हद तक नज़र आती है और ये अकबर इलाहाबादी से काफ़ी ज़्यादा मुतअस्सिर थे। रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़ाह का बड़ा इन्हसार बज़ला संजी पर है। रशीद अहमद सिद्दीकी के अल्फाज के इस्तेमाल और अपने उसलूब से ज़राफ़त पैदा करते हैं। ये ज़राफ़त कैसे? अल्फाज के उलट फेर से, ठीक है, और अपने उसलूब से ज़राफ़त पैदा करते हैं। अल्फाज के मामूली उलट फेर से ये मज़ाह पैदा कर देते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी के तहरीरों में मुकामी रंग गालिब नज़र आता है। ठीक है ना, तो मुकामी रंग किसकी तहरीरों में गालिब नज़र आता है? रशीद अहमद सिद्दीकी के। रशीद अहमद सिद्दीकी को पद्मश्री मिला था कब? सन 1963 ईस्वी में और इनको गालिब की शख्सियत और शायरी पर साहित्य अकादमी अवार्ड 1971 में मिला था। रशीद अहमद के अगर हम कारनामों की बात करें तो इनकी तनकीदी किताब अक्सर पूछी जाती है, तंज़ियात और मज़हक़ात। किसकी है? तनकीद से मुताल्लिक़ ये तसनीफ़ रशीद अहमद सिद्दीकी की है। गालिब की शख्सियत और शायरी जिसकी वजह से इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 1971 में, ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी की है। इसके अलावा इनके मज़मून का नाम है जदीद गज़ल और इनकी ऑटोबायोग्राफ़ी खुद नविश्त है आशुफ्ता बयानी मेरी। खंदा भी रशीद अहमद सिद्दीकी की ही तसनीफ़ है। इनके रेडियाई तकरीरों का, रिकॉर्डी तकरीरों का मजमुआ है। अब इनके खाकों के मजमुओं की बात करें तो यहाँ पे इनका पहला जो खाकों का मजमुआ है उसका नाम है गंजहाए गिरा माया। मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, गंजहाए गिरा माया इनका पहला खाकों का मजमुआ है जिसमें 16 खाके हैं। ठीक है, कौन कौन से मशहूर खाके आप लोग देख सकते हैं इसमें? मौलाना मोहम्मद अली जौहर का खाका है, अल्लामा इकबाल का है, असगर गोंडवी का है, एहसन महरवी का है और इसके अलावा सज्जाद हैदरी अलदरम का और बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक का। इसके अलावा गंजहाए गिरामाया के अलावा इनके खाकों का मजमुआ है हम नफसान रफ्ता 1966 में जो शाये हुआ था। इनके दीगर खाके जो कि किसी खाके मजमुए में शामिल नहीं है उसमें इकबाल सुहैल, शेख नियाज़ी, ज़ाकिर साहब, ऐसा कहाँ से लाऊं कि तुझसा कहें जिसे, हबीबुर रहमान खां शेरवानी जिनको ख़त लिखा करते थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गुबार ख़ातिर के, इनके खाके। अगर इनके इंशाइयों की बात करें तो यहाँ पे इंशाइया इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अरहर का खेत, वकील साहब, मुगालता, घाग,
चारपाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सुहेल की सरगुज़श्त, देहाती, डॉक्टर और पासबान, ये सभी इंशाइए हैं रशीद अहमद सिद्दीकी के। रशीद अहमद सिद्दीकी की मज़ामीन का मजमूआ जो है वो मज़ामीन रशीद के नाम से है, जिसमें 20 मज़मून हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पे देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट हैं उनको आपको खुसूसी तौर पे याद रखना है। पहला है सरगुज़श्ते अहद गुल, ठीक है। इसके अलावा हाजी साहब, मौलाना सुहेल, वकील साहब, अपनी याद में, चारपाई, पासबान, अरहर का खेत, गवाह, शैतान की आंत, माता बदिल और कारवां पैदास्त, घाग। इसके अलावा आमद में आवुर्द, मुगालता, मुर्शद, मुसल्लस, कुछ का कुछ और सलाम हो नजद पर। ये सभी मज़ामीन जो हैं जिनकी तादाद 20 है, मज़ामीन रशीद में शामिल हैं। अब चलिए हम रशीद अहमद सिद्दीकी के कुछ अक़वाल जो कि अक्सर पूछे जाते हैं आपको बता देते। देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी को आप जानते ही हैं, इन्होंने फ़ानी को यासियात का इमाम कहा, इन्होंने गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू कहा, इन्होंने मारवाड़ी औरतों के मुताल्लिक़ कहा कि मेरे नज़दीक मारवाड़ी औरतें 3 चीज़ों का मजमुआ हैं, घूंघट, गंदगी और गहना। ये कहते हैं कि सदाकत ख़याल और उसलूब इजहार की मेराज है। रशीद अहमद सिद्दीकी के नज़दीक तनकीद न यजना का फ़न है और न अहरमन का फ़न है, ये इंसान का फ़न है। इनके मुताबिक शायरी दुनिया की मादरी ज़बान है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉल है, याद रखिएगा कि शायरी दुनिया की मादरी ज़बान है। ये किसका कॉल है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है। जब रिज़्क़ और मौत के दरवाज़े बंद हो जाते हैं तो हिंदुस्तान में अखबार नवीसों के दरवाज़े खुद ब खुद खुल जाते हैं। ये कॉल भी रशीद अहमद सिद्दीकी का है। बिजनौरी मरहूम मुफक्किर ज़्यादा और आर्टिस्ट कम थे, ये कॉल भी इन्हीं का है। अब इनके बारे में कुछ अक़वाल हैं, बहुत सारे हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। कलीमुद्दीन अहमद का कौल है कि रशीद साहब के ख़यालात में रूमानियत की झलक है। तंज़ियात व मज़ाक़ात भी तज़किरा नवेसी की एक मिसाल है, ये बात भी कलीमुद्दीन अहमद कह रहे हैं। रशीद साहब की ज़राफ़त में जान तंज़ से ही आती है। रशीद साहब की ज़राफ़त में जान तंज़ से ही आती है। आले अहमद सरूर का कौल है, वो पढ़ने वाले तक नई बसीरत पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे रशीद साहब के उसलूब की बुनियाद फ़िक्र पर है, मौज जमालियाती कैफ, लफ्ज़ी शोबदागिरी और तफरीह व मज़ा पर नहीं। वो पढ़ने वाले तक नई बसीरत पहुंचाना चाहते हैं। मोहम्मद हसन का कौल है। इसके अलावा और भी कुछ अक़वाल हैं जो कि आप ख़ुद से देख सकते हैं। इसको आप PDF को टेलीग्राम से डाउनलोड करके ख़ुद भी एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए, रशीद अहमद सिद्दीकी को अपने दौर का सबसे बड़ा मज़ाह निगार एहतशाम हुसैन ने कहा है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब आते हैं हम सवालात पे। पहला सवाल इनके कौल से मुताल्लिक है, विलादत तो मादरजाद होती है लेकिन मोहम्मद अली की मौत खानाजाद थी। ये कौल किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है। बगैर अलीगढ़ को समझे किसकी तहरीर को समझना मुश्किल है? तो अलीगढ़ को समझे बगैर रशीद अहमद सिद्दीकी की तहरीरों को समझना मुश्किल है। गंज हाय गिरा माया किसकी तसनीफ़ है? तो गंज हाय गिरा माया रशीद अहमद की तसनीफ़ है, जो कि खाकों का मजमुआ है। रशीद अहमद सिद्दीकी कब पैदा हुए? 1896 में। आशुफ्ता बयानी मेरी, ये इनकी खुद नविश्त है। किनकी? रशीद अहमद सिद्दीकी की। इनमें से कौन रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ नहीं है? तो हम नफसाने रफ्ता रशीद अहमद सिद्दीकी की ही है।
मज़ामीन रशीद और गंजहाए गिरामाया। लेकिन ज़र गुज़श्त जो है ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की क्या है, सारे खुद नविश्त है। तो इस तरह से हम नफसान रफ्ता, मज़ामीन रशीद और गंजहाए गिरामाया ये तीनों तो रशीद अहमद की हैं, लेकिन ज़र गुज़श्त रशीद अहमद की नहीं है। हम नफसान रफ्ता सिनफ़ी लिहाज से क्या है, तो ये खाकों का मजमूआ है। हम नफसान रफ्ता क्या है, खाकों का मजमूआ। इनमें से कौन रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है, तो मैं ऊपर इस सवाल को करा चुका हूँ। ज़र गुज़श्त ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की है, रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं, बल्कि ज़र गुज़श्त ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की है। शायरी दुनिया की मादरी ज़बान है, ये जो कौल है किसका है, तो मैं इसको करा चुका हूँ पीछे। रशीद अहमद सिद्दीकी का ये कौल है कि शायरी दुनिया की मादरी ज़बान है। हम नफसान रफ्ता, इसके मुसन्निफ़ का नाम रशीद अहमद सिद्दीकी है। मामूली अल्फाज के मामूली उलट फेर से मज़्ज़ह कौन पैदा करता है, तो रशीद अहमद सिद्दीकी अल्फाज के मामूली उलट फेर से मज़्ज़ह पैदा कर देते हैं। ये किसके लिए कहा गया है कि वो मामूली और बज़ाहिर गैर अहम महसूस होने वाले वाक़यात और अशिया के बयान में गज़ब का मज़्ज़ह पैदा कर देते हैं। तो रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में ये कहा गया है कि वो मामूली वाक़यात और चीज़ों के बयान में गज़ब का मज़्ज़ह पैदा कर देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 73 कहा जा रहा है कि किनकी बाज़ मज़ाहिया तहरीरों में फ़िक्र की गहराई और फ़लसफ़ियाना अंदाज़ पाया जाता है, तो रशीद अहमद सिद्दीकी के। इंशाइया पासबान किसकी तख्लीक है, रशीद अहमद सिद्दीकी की। किस मज़्ज़ा निगार की तहरीरों में अलीगढ़ का जा बजा जलवा नज़र आता है, यानी कि किनको पढ़े बगैर अलीगढ़ नहीं समझ में आ सकता, या फिर अलीगढ़ को पढ़े बगैर किनकी तहरीर को समझना मुश्किल है, तो वह हैं रशीद अहमद सिद्दीकी। इनकी तहरीरों में अलीगढ़ जा बजा जलवागर नज़र आता है। मज़ामीन रशीद में कितने मज़ामीन, तो 20 मज़ामीन हैं। खतूत का असल जौहर खुलूस व एतमाद है, वो अपना खुलूस और दूसरे पर एतमाद। खतूत का असल जौहर खुलूस और एतमाद है, अपना खुलूस और दूसरे पर एतमाद। खतूत में काबिलियत का इजहार न करना, शराफत, खुश तबई और खैर अंदेशी से काम लेना चाहिए। ये इबारत रशीद अहमद सिद्दीकी के किस मज़मून से माखूज़ है, अरहर के खेत से या फिर धोबी से अपनी याद में, या फिर वकील साहब से, तो अपनी याद में यहाँ पे आपका सही जवाब है। मुर्शिद का मक़ूला है और मेरा तजर्बा है कि अगर इंसान को बदतरीन दुश्मन की तलाश हो तो उसको अपने अजीज़ों में मिल जाएंगे, और बेहतरीन दोस्त की ज़रूरत हो तो गैरों का जायज़ा लेना चाहिए। यानी अजीज़ों से दुश्मन और गैरों से, अजीज़ों से ज़्यादा दुश्मन और गैरों से ज़्यादा दोस्त नहीं होते। ये जो बयान है, ये जो इक़्तिबास है, किस मज़मून से लिया गया है, मुसल्लस से लिया गया है। बच्ची को मैंने चारपाई पर आहिस्ता से सुला दिया, ख्याल आया बीबी को जगाकर खुद सो रहूं, इतने में चौकीदार की चीख सुनाई दी। इस मोहल्ले के चौकीदार की आवाज़ ऐसी है गोया चोर देखकर खौफ के मारे उसकी चीख निकल गई हो। तो ये जो इक़्तिबास है मज़ामीन रशीद के किस मज़मून में शामिल है, तो चारपाई देख के कंफ्यूज मत होना, चारपाई में शामिल नहीं बल्कि पासबान में शामिल है। खंदा का मतलब, खंदा का मुसन्निफ़ कौन है, तो खंदा के मुसन्निफ़ हैं रशीद अहमद सिद्दीकी। और भी कुछ सवालात आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सभी सवालात और इनकी आंसर की आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। आप लोग इसको जाइए ख़ुद PDF को डाउनलोड करके इसको पढ़िए। रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में कुछ अहम जानकारियाँ और कुछ अहम सवालात हमने हल करा दिए। थैंक यू वेरी मच।